क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में हमें पहली बार पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा पक्का। क्लास 9th में पढ़ा होगा पोलिनोमियल। तो सबसे पहले देख लो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये पढ़ा होगा क्लास 9th में और क्लास 10th में भी, चैप्टर 2 में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप 0 नहीं करोगे। अगर ए आपका 0 हो गया तो मीन्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी हो, ये बचेगा ना आपका। तो ये ना तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने अभी नाम ही नहीं लिया। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 लिख देते हो, इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वल टू आपने 0 नहीं लगाया तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोनों में ही करते हैं। अगर आपने इसकी इक्वल 0 करा तो इक्वेशन हो गया, और इक्वल 0 नहीं करा तो पोलिनोमियल हो गया। यहाँ तो क्लियर है आपका। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही फर्क है। इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप इक्वल के साइड में लिख लो। जैसे मान लो कि x + 1 = 3, ये इक्वेशन है। ये 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। और x + y = 7, ये 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है। क्लास 10th में 2 वेरिएबल पढ़ना है, क्लास 9th में 1 वेरिएबल पढ़ा होगा। जहाँ पे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो 1 वेरिएबल है, और एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट हो 2 वेरिएबल होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो इक्वेशन हो गया। अब आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मीनिंग जो होता है, क्वाड्रेटिक जो होता है ना, इसका लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड जिसे बोलते हैं ओरिजिन। क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस से मिल के बना है आपका क्वाड्रेटिक।